तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं और कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे धमाके हमें करके बता रही है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का और आपका मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो वहाँ से ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसने 2:1 का बोनस दिया फाइनेंशियल ईयर में, और साथ ही साथ 10:1 का स्टॉक स्प्लिट भी दिया। अच्छे रिटर्न थे, बट अब वापस से वो चीज़ें लाइमलाइट में आती हुई हैं क्योंकि एक और मेजर न्यूज़ इनके साथ जुड़ी हुई है। मल्टीपैकर पेनी स्टॉक अंडर ₹10 इन फोकस एज बोर्ड अलॉटमेंट ऑफ 10 करोड़ 20 लाख फुली कन्वर्टेबल वेंचर ऑन प्रोफेशनल बेसिस। तो यहाँ पर कंपनी एक तरह से फंड रेज करने वाली है, और आपको ये भी बताता हूँ कि वो किस बेसिस पे करेगी। सर्वेश्वर फूड लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज देयर मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 25 2024 अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 10 करोड़ 20 fully convertible warrant to non-promoter public category investor as professional basis of 9.70 per warrant. Allotment is subjected to shareholder approval under receipt of necessary regulatory clearance. Each warrant can be converted into an equity share of फेस वैल्यू जिसकी 1 होने वाली है 18 मंथ ऑफ अलॉटमेंट विद 25% ऑफ द वारंट प्राइस अवेलेबल अपफ्रंट एंड द बैलेंस पेएबल विद इन 18 मंथ। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी के पास कुछ वारंट्स पड़े थे जिसे वो कंपनी कन्वर्ट करने वाली है इक्विटी शेयर्स में। तो डेफिनेटली बहुत मेजर न्यूज़ है, और इसका फ़ायदा कंपनी के बोर्ड के साथ साथ आपको भी होने वाला है। और जितने भी शेयर्स कन्वर्ट होंगे, जितने भी वारंट कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, वो होंगे फेस वैल्यू एक की। अब समझिए फेस वैल्यू क्या होती है। जब भी कोई कंपनी की लॉन्च होती है, कंपनी का आईपीओ होता है, तो उनकी फेस वैल्यू नॉर्मली 10 होती है। जैसे ही कंपनी आपको स्प्लिट देती है, स्टॉक को तोड़ती है, तो वो शेयर प्राइस को हाफ कर देती है, और साथ ही साथ उसी हिसाब से आपको फेस वैल्यू भी कम होती हुई नज़र आती है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का XYZ कंपनी है, उसका जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और उसकी फेस वैल्यू 10 की है। अगर वो स्टॉक स्प्लिट देगी तो 100 रुपये का शेयर 50 रुपये का हो जाएगा, और जो फेस वैल्यू 10 की है वो 5 की हो जाएगी। तो आगे यहाँ पर बताया गया है अर्ली सर्वेश्वर फूड लिमिटेड जॉइन हैंड विद बोमित्रा O2C टेक इंडिया टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस 45,000 acres cultivated by 17,000 farmers. This collaboration aim to enhance agriculture productivity, improve soil health and reduce greenhouse gas emission. Bomitra, an expert in the carbon market, will guide farmer in adopting regenerative agriculture techniques. तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने पहले भी कंपनी के साथ टाइप किया था, जिसके चलते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी 17,000 फार्मर्स की और 45,000 एकड़ एरिया की। अब उसमें इनको बेनिफिट क्या होगा कि वहाँ से कंपनी धीरे धीरे FMCG बिज़नेस में भी आने की कोशिश कर रही है, और ये एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाली राइस और वीट में भी डील करने वाली है। तो अभी कंपनी बेशक इतनी ज़रा हाई नहीं है, बट आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के देगी, और इनके रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके रिज़ल्ट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।